दोस्तों इस तरीके से हम लोग का टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं, और इसमें हम लोग प्राचीन काल से अर्थात ईसवी सन पूर्व से पहले की घटनाओं के बारे में जिक्र करते हुए वर्तमान समय तक आएंगे। फिलहाल एक तरफ हम लोग देखेंगे घटनाएं और दूसरी तरफ ये घटनाएं कब घटित हुई थी। तो इस तरीके से बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत में आर्यों का आगमन। दोस्तों भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि ऋग वैदिक का काल रहा था दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद में उत्तर वैदिक का काल रहा था 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक, जबकि महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईस्वी पूर्व में। और जब महावीर का जन्म हुआ 540 ईस्वी पूर्व में, उसके बाद में महावीर का निर्माण अर्थात महावीर की मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद में गौतम के जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, और फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। जबकि सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था 325 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व में, और अशोक के द्वारा कलिंग पर युद्ध किया गया या अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया 261 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद में विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया या विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व से, जबकि शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी से। इसके बाद में हिजरी संवत की बात करें तो हिजरी संवत जो कि एक मुसलमानी कैलेंडर होता है, उसका शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी से, और फाहियान जो है वो भारत की यात्रा किया था 405 ईस्वी से लेकर के 411 ईस्वी तक। उसके बाद में हर्षवर्धन का काल रहा था दोस्तों, हर्षवर्धन का काल रहा था 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक, जबकि वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था 630 ईस्वी में। उसके बाद में चीन का यात्री रहा था जिसका नाम था इत्सिंग, और इत्सिंग के द्वारा बिहार का भ्रमण किया गया था 673 ईस्वी में। उसके बाद में भारत पर प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, जबकि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 ईस्वी में। इसके बाद में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जबकि तराइन का ही द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना होती है, और गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 ईस्वी में। उसके बाद में इब्न बतूता जो है वो भारत आता है 1333 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है जो कि 1313 ईस्वी में होती है। उसके बाद में तैमूर लॉन्ग भी भारत पर आक्रमण करता है, और भारत पर जब तैमूर लॉन्ग आक्रमण करता है तो उस समय काल रहा था दोस्तों 1398 ईस्वी। कहने का मतलब ये है कि तैमूर लॉन्ग के द्वारा भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया गया था। जबकि अब हम लोग पंजाब अर्थात सिख के बारे में बात करें तो गुरु नानक देव की जन्म हुआ था दोस्तों 1469 ईस्वी में, जबकि वास्को डी गामा जो कि एक यूरोपीय यात्री रहा था, वास्को डी गामा जो है वो भारत का आगमन किया था 1498 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि वास्को डी गामा जो है वो भारत के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाते हुए 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था कालीकट तट पर। उसके बाद में आगरा शहर की स्थापना करवाई गई थी 1506 ईस्वी में, जब मुगल काल का समय चल रहा था। उसके बाद में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और यह युद्ध जो है वो मुगल काल में ही हुआ था, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही यह युद्ध हुआ था। उसके बाद में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जब 1539 ईस्वी का चौसा का युद्ध खत्म हुआ, जो कि मुगल सम्राट का या मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, तो उसके बाद ही उसके अगले साल ही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था इन्हीं दोनों व्यक्तियों के बीच में 1540 ईस्वी में। दोस्तों बिलग्राम का युद्ध की बात करें या कन्नौज के युद्ध की बात करें तो ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही हुआ था, और इसी युद्ध के बाद में हुमायूं जो है वो निर्वासित हो गया। और फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग पानीपत के युद्ध के बारे में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। दोस्तों ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, वहीं ये युद्ध लड़ा हुआ था। उसके बाद में अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। उसके बाद में अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, और अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। इसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, जबकि दीन इलाही धर्म की स्थापना जो कि मुगल काल में हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1582 ईस्वी में। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में, जबकि अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया जाता है 1574 ईस्वी से। उसके बाद बात करें दोस्तों तो अंग्रेज जब भारत में आ चुके थे तो उसके बाद में कोलकाता में एक स्थान है पलासी, और उसी पलासी का युद्ध
उसी पलासी के युद्ध से ही अंग्रेजों का वर्चस्व जो है वो भारत पर बढ़ता गया और यह युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। दोस्तों पलासी का युद्ध जो है वो अंग्रेजों और उसके बाद में सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था। उसके बाद में वेदरा का युद्ध होता है और वेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में, जबकि बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। इसके बाद में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और चार आंग्ल मैसूर युद्ध में प्रथम या पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो हुआ था दोस्तों 1767 से 1769, 2 साल के लिए चला था। और उसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध जो है वो 4 साल तक चला था। इसके बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह युद्ध चला था 1790 से 1792 ईस्वी तक। और चौथा जो चला था दोस्तों वो चौथा युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799 ईस्वी में। ये सारे के सारे टॉपिक जो है दोस्तों कोई प्राचीन इतिहास से है, कोई मध्यकालीन इतिहास से और फिर कोई आधुनिक इतिहास से संबंधित अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। और ये सारे के सारे जो है दोस्तों वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जब हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से इन सभी पॉइंट की, इन सभी बिंदुओं को, इन सभी युद्ध और जितने भी फैक्ट हैं उन सभी का हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे और विस्तार से समझते हुए चलेंगे। फिलहाल इस पुस्तक के अनुसार हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले युद्ध के बारे में। तो दोस्तों अगला एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, जो कि सन्यासियों के द्वारा ही किया गया था और ये भी हुआ था अंग्रेज के ज़माने में ही। अंग्रेज जब भारत में आ चुके थे, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उस समय ही सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1770 ईस्वी में। इसके बारे में छोटा सा हम लोग एक दो पॉइंट का और बात कर लें कि यह विद्रोह आखिरकार सन्यासियों ने यह विद्रोह क्यों किया था। दोस्तों सन्यासी जो हैं वे कहीं इधर उधर भ्रमण करते थे, तो अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज इन सभी सन्यासियों पर काफ़ी जुल्म किया करते थे और इन पे दोस्तों विश्वास नहीं किया करते थे और इन पे आरोप भी लगाया करते थे कि ये सारे के सारे जितने सन्यासी हैं वे सभी आपस में देशद्रोही का काम करते रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर दोस्तों एक दूसरे की विपरीत बातें कर रहे हैं और फिर हम लोगों के विरुद्ध सारी जनता को कर रहे हैं। इसी वजह से ही अंग्रेज जो है वो सन्यासियों के ऊपर काफ़ी जुल्म ढाल रहे थे, जिसके वजह से सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। फिर उसके बाद में दोस्तों संथाल विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1555 से 56 ईस्वी में। उसके बाद में अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह हुआ था दोस्तों 1828 से 1833 ईस्वी तक। और संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855-56 में हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, जो कि गवर्नर जनरल एंड वाइसराय से संबंधित होगा। इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में और वाइसराय के बारे में। दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ करता था वारेन हेस्टिंग्स और पिंडारियों का दमन हुआ था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही या लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही पिंडारियों का दमन हुआ था। जबकि बंगाल में द्वैत शासन लगाने वाला रहा था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लगाने वाला था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि भारत में सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है कॉर्नवालिस को। कहने का मतलब है कि कॉर्नवालिस ही है जो कि भारत में सिविल सेवा का उत्पन्न किया था। इसके बाद में बात करें या सिविल सेवा के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का प्रावधान किया था। ये था दोस्तों कौन? कॉर्नवालिस। उसके बाद में बात करें तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ था वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वाइसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के साथ ही भारत का प्रथम वाइसराय भी बना हुआ था। इसके बाद में बात करें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन और बंगाल का विभाजन किया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। जबकि रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही। इसके बाद में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा और भारत में रेलवे की स्थापना करने वाला था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। जबकि भारत में एक डाक विभाग की शुरुआत की गई थी और भारत में डाक विभाग की स्थापना करने वाला था ही लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद में बात करें तो पहली बार पाकिस्तान की मांग करने वाला था दोस्तों लिनलिथगो। जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके ही शासनकाल में दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद में बात करें तो सती प्रथा जो कि 1829 ईस्वी में हुआ था उसका अंत तथा ठगी प्रथा को 1830 ईस्वी में समाप्ति करने वाला कौन था? वो था दोस्तों विलियम बेंटिक। जबकि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित करने वाला था लॉर्ड रिपन और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था दोस्तों 1920 ईस्वी में और इसको स्थापित करने वाला था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। इसके बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी लॉर्ड बेबेल के समय में। जबकि मुंबई, कोलकाता और मद्रास में
ये तीनों के तीनों जगह में हाई कोर्ट बनाने की या हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में। और कब हुई थी दोस्तों? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई थी। कहने का मतलब है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1862 ईस्वी में मुंबई, कोलकाता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत में मुंबई, कोलकाता और मद्रास जो ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों वो अंग्रेजों के प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। और ये तीनों जगह से ही अंग्रेज जो हैं वो अपने शासन प्रशासन को संचालित किया करते थे। इसके बाद में बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी, जबकि सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में बेलेजली के द्वारा किया गया था। इसके बाद में बात करें तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग हुआ था दोस्तों डुप्ले के द्वारा, जबकि महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1877 ईस्वी में। और उस समय शासन कर रहा था दोस्तों भारत पर लॉर्ड लिटन। उसके बाद में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 ईस्वी में। और किसने बनाया था दोस्तों? तो इसको बनाने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके बाद में बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता था लॉर्ड बेलेजली, जबकि साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों लॉर्ड इरविन के समय में। उसके बाद बात करें तो क्रिप्स मिशन की बारी आती है। और क्रिप्स मिशन का आगमन होता है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचता है लॉर्ड बेबेल के समय में, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये सारे के सारे या द्वितीय विश्व युद्ध ये सभी जो लोग जानते हैं कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय भारत में दोस्तों अंग्रेजों का कार्यभार संभाल रहा था लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के ही समय में, जबकि स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। इसके बाद में बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड इरविन के समय में, जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। वहीं अंग्रेजों का जन्म दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, जबकि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नरबली प्रथा का अंत किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, जबकि दास प्रथा का उन्मूलन करने वाला था लॉर्ड एलनबरो। उसके बाद में भारत में जनगणना की शुरुआत करने वाला था लॉर्ड मेयो। और नियमित रूप से जनगणना शुरू करने की प्रथा शुरू की थी दोस्तों लॉर्ड रिपन। कहने का मतलब है कि भारत में पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। और फिर नियमित अर्थात 10-10 वर्ष के अंतराल पर प्रत्येक 10 वर्ष पर जनसंख्या का जनगणना करने का जो प्रावधान पारित किया था वो किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन। इसके बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों उस समय दोस्तों अंग्रेजों का कार्यभार संभाल रहा था लॉर्ड वेलिंगटन। वहीं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का समय भी लॉर्ड वेलिंगटन भी था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। एक तरफ घटना देखेंगे और फिर देखेंगे ये घटना कब हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं पाइका विद्रोह के बारे में। पाइका विद्रोह हुआ था दोस्तों 1817 से 1825 के बीच में, जबकि भील विद्रोह हुआ था 1818 से 1831 के बीच में। उसके बाद में हो विद्रोह हुआ था 1820 से 1821 के बीच में, जबकि कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1831-32 में। वहीं रामोसी विद्रोह की बात करते हुआ था 1822 से 1829 के बीच में, जबकि बहावी आंदोलन हुआ था दोस्तों 1826 से 1871 ईस्वी तक। उसके बाद में खासी विद्रोह होता है, और खासी विद्रोह होता है दोस्तों 1833 ईस्वी में, जबकि नील विद्रोह हुआ था 1859-60 ईस्वी में। उसके बाद में फराइजी आंदोलन हुआ था 1829 से 1860 ईस्वी तक। और फिर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता है दोस्तों मुंडा विद्रोह, और मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। उसके बाद में मोपला विद्रोह होता है 1920 से 1922 के बीच में, और कुका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी तक होता है। इसके बाद में कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों 1885 ईस्वी में, और कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में होती है दोस्तों बॉम्बे में होती है, जिसको बनाने वाले थे अर्थात इसको स्थापना करने वाले थे ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी हुआ करते थे। इसके बाद में तेभागा आंदोलन की बात करें तो तेभागा आंदोलन जो है वो 1946 ईस्वी में हुई थी, जबकि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का व्यवस्था शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में। वहीं बात करें तो बंगाल का प्रथम विभाजन का प्रावधान किया गया था 1905 ईस्वी में, और मुस्लिम लीग की स्थापना उसके अगले ही साल अर्थात 1906 ईस्वी में हुई थी।
उसके बाद में मार्लो मिंटो एक सुधार अधिनियम आता है और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 ईस्वी में, जबकि चंपारण का सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था या उसका संचालन किया गया था, वो किया गया था दोस्तों वर्ष 1917 ईस्वी में। इसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह होता है दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में ही 1918 ईस्वी में, और उसके बाद में खिलाफत आंदोलन होता है दोस्तों, ये होता है 1919 ईस्वी में। इसके बाद बारी आती है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो वो हुआ था दोस्तों 1939 से 1945 ईस्वी तक। उसके बाद में लखनऊ समझौता होता है 1916 ईस्वी में, जबकि होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में ही होता है। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण तो इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेहद ही दुखद घटना घटित होती है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में, और ये होता है दोस्तों 1919 ईस्वी को। उसके बाद में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। उसके बाद में इसके बाद में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 से 22 के बीच में। 22 में यह असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद में बायकॉम सत्याग्रह की बात करें तो बायकॉम सत्याग्रह 1924-25 में हुई थी, जबकि साइमन कमीशन का आगमन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में गांधी जी के द्वारा ही दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किया गया था, जो कि 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, और यह समझौता होता है दोस्तों वर्ष 1931 ईस्वी में। इसके बाद में कैबिनेट मिशन भारत आता है दोस्तों 1946 ईस्वी में, और फिर महात्मा गांधी की हत्या होती है, और महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है दोस्तों वर्ष 1948 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि भारत का स्वतंत्र होते ही 1 वर्ष के बाद में महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है। और फिर चीन जो है वो भारत पर आक्रमण करता है, और ये करता है भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद 1962 ईस्वी में। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध होता है, ये होता है 1965 ईस्वी में। उसके बाद में ताशकंद का समझौता होता है 1966 ईस्वी में, और फिर तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, और फिर कारगिल का युद्ध हुआ था दोस्तों 1999 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों इंग्लैंड में ही। और ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो प्रत्येक साल हुए थे, लगातार 3 साल 1930, 31 और 32 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का सेशन रहा था। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में, जबकि क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 ईस्वी में। इसके बाद बात करें दोस्तों तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलवाया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन का इसका शुरुआत किया गया था 1942 ईस्वी में ही। और उसके बाद में चीनी क्रांति होती है, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 ईस्वी में, और फिर उसके बाद में रूसी क्रांति होती है 1917 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग आगे